झारखंड सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग के मंत्री डॉक्टर नीरा यादव जमशेदपुर के सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान नीरा यादव ने मीडिया से बातचीत में शिक्षा सचिव अनुराधा पटनायक पर तंज कसते हुए कहा कि झारखंड सरकार लापरवाह अफसर को वीआरएस देगी या फिर काम नहीं करने वाले अफसर अपना ट्रांसफर करा ले। देखिए, आप लोग आपको हम स्पष्ट कर दें, विभाग के जो मंत्री होते हैं वो सचिव को निर्देश देते हैं। सचिव का है कि जिस मैटर पे कहा जाए उस पे आप ऑप्शन बताएं कि नंबर 1 में ये ऑप्शन हो सकता है, नंबर 2 में ये, नंबर 3 में ये, ना कि आप उसको डिसाइड करके बताएं कि ये करना चाहिए। तो आप ऑप्शन बताएंगे, हम जनहित के लिए जो सही होगा उसको करेंगे, क्योंकि जनता से हम लोगों को रूबरू होना पड़ता है। हर एक दिन सवालों का जवाब जनता को हमें देना पड़ता है। तो इसलिए हमने निर्देश दिया, और बनने नहीं बनने का सरकार में है तो आपको काम करना होगा। हम तो ये कहेंगे कि जो अफसर काम करना नहीं चाहते हैं वो बोरिया बिस्तर बांध करके ट्रांसफर होके चले जाए। वहीं झारखंड में शिक्षकों की भारी कमी के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री नीरा यादव ने कहा कि राज्य में 23,000 शिक्षकों की आवश्यकता है, जबकि सिर्फ अभी तक 2300 शिक्षक ही हैं। शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में जो भी अड़चनें थी उसे दूर करने की पूरी कोशिश की गई है। बहुत जल्द हम शिक्षकों की कमी को दूर कर लेंगे। हाँ, देखिए, हम इसको स्वीकार करते हैं कि शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया जितनी तेजी से होनी चाहिए थी उतनी तेजी से अभी नहीं हो पा रही है, और हमें लगता है कि हमें हाई स्कूलों में 23,000 के लगभग शिक्षकों की आवश्यकता है, और उसके एवज में अभी मात्र 2300 के लगभग ही शिक्षक हमारे कार्यरत है। अब आप समझ सकते हैं कि 23,000 की आवश्यकता, उसको 2300 से हम कैसे पूरा कर पाएंगे। तो हमारे हाई स्कूलों में बहुत ज्यादा शिक्षकों की कमी है, लेकिन ये प्रक्रिया में है। हम ये विश्वास दिलाना चाहेंगे कि बहुत जल्द शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाएगा। कोल्हान के लिए महिला कॉलेज बनाने पर प्रयास किया गया, जिसकी स्वीकृति भी मिल गई है, तो सारे नियम के बारे में बात की गई और इसमें त्वरित गति से कार्य चल रही है। पहले जो सरकारी प्रक्रिया में टाइम लगती थी वो टाइम अब नहीं लग रही है और फाइल मूवमेंट में काफी तेजी आ गई है। कोशिश की जा रही सरकारी प्रक्रिया में पहले जो टाइम लगता था अब वो टाइम नहीं लग रहा है। अब फाइल इधर उधर घुमाने में हम लोग ज्यादा वक्त नहीं ले रहे हैं, और आप देखे होंगे कि अभी तक के 2.5 साल के कार्यकाल में फाइल मूवमेंट में काफी तेजी आई है और निष्कर्ष पे हम पहुंचने जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों को बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और आश्वासन भी हम नहीं देना चाहेंगे, कार्य करके दिखाएंगे। जमशेदपुर में आज सुबह खास महल के पास सड़क दुर्घटना में बानो हेमरम की मौत हो गई। एक डंपर ने सड़क पार कर रहे बानो को ठोकर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आदिवासी बहुल इलाका होने के कारण लोगों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने उचित मुआवजे की मांग को लेकर टाटा हाथा सड़क को घंटों जाम रखा। जमशेदपुर के परसोडी थाना क्षेत्र में हाईवा ने एक व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं मौत के बाद मृतक के परिजन और बस्ती के लोगों ने खास महल टाटा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सड़क पर शव रखकर मुआवजे की मांग पर अड़े थे लोग। वहीं घटना के बाद हाईवा चालक क्षेत्र से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवा को जब्त कर लिया। मृतक के परिजनों द्वारा मुआवजे की मांग किए जाने के कारण हुई सड़क जाम से शहर में आने वाली वाहनों की लंबी कतार लग गई। हंगामा बढ़ते देख जिला प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की। मौके पर डीएसपी विमल कुमार पहुंचे और परिजनों को शांत करवाया। बताया जा रहा है कि बानो हेमरम, जो कि खास महल के रहने वाले हैं, सुबह सड़क पार कर रहे थे कि अचानक तेज रफ्तार हाईवा ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई थी। घटा है यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो गई है, और उसी में थोड़ा देर के लिए रोड जाम था और मुआवजा संबंधी मांग किया जा रहा था। मुआवजा संबंधी बात हो गया है, और उसमें जो कानूनन जो प्रावधान है, कानून के मुताबिक जो भी देय राशि है उसको इंश्योरेंस है और बाकी जो कल्याण कोष से जो हम लोग दिलवा पाएंगे उसको दिलवाएंगे, ताकि जो जीवन यापन उसका परिजनों को कोई तकलीफ नहीं। अब तो वो जो कानूनन जो है और इंश्योरेंस का जो देय राशि होगा मिले। जमशेदपुर में झारखंड आम मजदूर यूनियन के तत्वावधान में मजदूरों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर विशाल प्रदर्शन रैली निकाली गई, जो जिला मुख्यालय तक पहुंची। जिले के उपायुक्त के माध्यम से श्रम विभाग के प्रधान सचिव के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा गया।
इस प्रदर्शन रैली में सैकड़ों की संख्या में पुरुष तथा महिला मजदूर शामिल थे। इनका नेतृत्व मजदूर नेता रघुनाथ पांडे द्वारा किया गया। ये रैली साक्षी आम बगान मैदान से निकलकर सीधे जमशेदपुर जिला मुख्यालय पहुंची। इन्होंने हाथों में मजदूरों से जुड़ी समस्याओं के बैनर लेकर जमकर नारेबाजी की। मुख्य रूप से इनमें न्यूनतम मजदूरी, मजदूरों के स्थायीकरण, कंपनी में मजदूरों का शोषण, उनकी मेडिकल सुविधा आदि से जुड़ी समस्याओं पर प्रकाश डाला गया। इस रैली का नेतृत्व कर रहे मजदूर नेता सह जिस्को यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने कहा कि देश के कॉरपोरेट घरानों के द्वारा मजदूरों का शोषण किया जा रहा है और मजदूर जब आवाज उठाते हैं तो सभी उसे दबाने का प्रयास करते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से न्यूनतम मजदूरी के तहत 25,000 रुपए मासिक मजदूरी की मांग उठाई। क्षेत्र में इतना बड़ा मॉब जो इसी ऑफिस के सामने आया है, हम लोगों ने शांतिपूर्वक हम लोग ज्ञापन देंगे डीसी और डीसी को। और जो मजदूरों की समस्याएं आज असंगठित क्षेत्र में वो काफी बढ़कर है, क्योंकि उन्हें उतना वेज नहीं मिलता है, जो सरकार द्वारा वेज गठित है वो भी नहीं मिलता है। अब जैसे टाटा स्टील या जिसको या और अन्य कंपनियां हैं बैंक पेमेंट की है, बहुत सारे कंपनी हैं जो बैंक पेमेंट भी नहीं की हुई, मजदूरों का पैसा हाथ से पेमेंट करती है और ले भी लेती है। तो इस तरह का जो है अन्याय, साथ साथ इतना कम पेमेंट मिलता है, न उनका घर चल सकता है, न रहने के लिए व्यवस्था है, न बच्चे पढ़ सकते हैं, न कपड़ा खरीद सकते हैं। इसलिए हम लोग उनके लिए जो है सो उनके लिए जो 25,000 मिनिमम वेज होना चाहिए, उसके बाद बीमा का व्यवस्था होना चाहिए। अगर कोई महिला का प्रसव है तो उनकी जो है सो हस्बैंड वाइफ दोनों को छुट्टी मिलना चाहिए, साप्ताहिक छुट्टी मिलना चाहिए, वो भी विथ पेमेंट होना चाहिए। तो उनको जो है सो बहुत सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने 17 सूत्री मांग पत्र हम दे रहे हैं। जमशेदपुर के सोनारी स्थित आर्मी कैंप में 324 रेजिमेंट द्वारा वन महोत्सव के मौके पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आर्मी के कई पदाधिकारियों के साथ साथ जिले के उपायुक्त अमित कुमार तथा जिस्को के एमडी आशीष माथुर इस दौरान उपस्थित थे। वन महोत्सव के मद्देनजर विशाल पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर आर्मी 324 रेजिमेंट के कई अधिकारी तथा जवान उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिले के उपायुक्त अमित कुमार तथा जिस्को के एमडी आशीष माथुर उपस्थित रहे। इस दौरान सभी ने मिलकर परिसर में पौधारोपण किया। बातचीत के दौरान कमांडिंग अफसर नीरज कुमार ने बताया कि आर्मी देश की सेवा के लिए है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। पर्यावरण की रक्षा के लिए भी आर्मी पूर्ण भागीदारी निभाना चाहती है और इस कारण से प्रथम चरण में 1000 पौधे लगाए गए। साथ ही साथ लगातार ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप सबको पता है कि हम लोग यहाँ पे गत वर्ष आए हैं, तो जब से आए हैं तो हम लोगों ने 2 कारण हैं जो ये वन महोत्सव का हम कार्यक्रम कर रहे हैं। पहला तो ये है कि वन महोत्सव जो हमारा शुरू हुआ था 1950 में और जो चलता आ रहा है, तो उसके तहत हमारा भी आर्मी का कंट्रीब्यूशन हो, योगदान हो अपने पर्यावरण के लिए, तो उसके लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है। दूसरा, हमने जो हमारे जो यूनिट का एरिया है और आसपास के इलाका में काफ़ी काम किया है, साफ सफाई, और तो वहाँ पे हम एक नए सिरे से उसके सौंदर्यीकरण के लिए भी हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर इस इलाके को और बेहतर बनाना चाहते हैं। और ये एक छोटी सी शुरुआत है और ये अगले हम 1 महीने तक अलग अलग इलाकों में करते रहेंगे। झारखंड सरकार ने गरीबों के लिए मुख्यमंत्री डाकिया योजना की शुरुआत की थी। वैसे योजना के तहत गरीबों को 35 किलो चावल और गेहूं दिया जाना है, लेकिन ये योजना पूर्वी सिंहभूम जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में फेल हो चुका है। मात्र एक बार इस योजना के तहत लाभुकों को इसका लाभ मिला और 3 माह पहले इस योजना की शुरुआत की गई थी। घाटशिला अनुमंडल के भालकी पंचायत में सबसे ज्यादा परेशानी सब्रों को हो रही है। इस योजना की शुरुआत सब्रों के लिए की गई थी। आपको बता दें, सब्रों के लिए मुख्यमंत्री ने डाकिया योजना के तहत घर घर 35 किलो अनाज बंद बोरी में पहुंचाने का कार्य प्रारंभ किया था। इसके तहत इस पंचायत में अप्रैल माह में विकास मेले के दौरान सब्रों के बीच इस योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन अप्रैल माह के बाद आज तक सब्रों को अनाज उनके घरों तक नहीं मिला। सब्रों ने अपना सब्र तोड़ते हुए एमोर तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी पर चावल के वितरण में
गंभीर घोटाले के आरोप लगाए हैं तथा बताया कि शायद सबरों का चावल एमओ द्वारा डकार लिया जा रहा है। सबरों ने कहा कि अगर चावल कल तक नहीं मिलता है तो फिर प्रखंड कार्यालय का इनके द्वारा घेराव किया जाएगा। सबरों का समस्या ये है कि मई महीना से इन लोग का जो सरकार की तरफ से मुहैया किया गया 35 किलो चावल डोर टू डोर सिस्टम बांटने का, वो अभी तक मिला नहीं उन लोग को। 3 महीना हो गया, 3 महीना नहीं मिला। भुखमरी के कगार पर है। ये हमारे झारखंड सरकार की तरफ से सबरों को उत्थान के लिए घर घर जाके मतलब होम डिलीवरी करने के लिए 35 किलो करके पैकेज बांटना था, लेकिन एमओ साहब वो अपने मनमानी के चलते 3 महीना हो गया, मई जून जुलाई अभी तक चावल आवंटित नहीं किया गया। इन लोग भूखमरी के कगार पर है, इसलिए मंगलवार को एमओ साहब का ऑफिस घेराव करेंगे सब सबरों के परिवार के साथ। बिष्टुपुर वुमेन्स कॉलेज के पास अब बेवजह पुरुषों का मजमा नहीं लगेगा। इसके खिलाफ आज पुलिसिया अभियान चलाया गया और हिदायत देकर मंचलों को छोड़ दिया गया। थाना प्रभारी के अनुसार छात्राओं के सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है। आज बिष्टुपुर वुमेन्स कॉलेज के पास पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर युवाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि बिना कारण कॉलेज गेट के आसपास हुड़दंग तथा मजमा लगाकर छात्राओं को परेशान नहीं किया जा सकता। ये महिला कॉलेज है, अतः कॉलेज के सामने बेवजह कोई भी पुरुष नहीं रुक सकते, इससे छात्राओं को परेशानी होती है। पुलिस के अनुसार आज सिर्फ युवाओं को समझाया गया, आगे सीधे मंचलों पर कार्रवाई की जाएगी। किस चीज का जांच कर रहे हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं? यहाँ कुछ लड़के एडमिशन का समय है, फॉर्म भरने का समय है, उसमें लड़के आकर यहाँ पे रहते हैं। उन्हीं लोगों को हटा रहे हैं कि गेट पे वुमेन्स कॉलेज है तो गेट पे लड़के नहीं रहेंगे। जेंट्स को अलाउ है 3 बजे से। 3 बजे के बाद कुछ लोग अपनी बहन को या किसी और को लेने के लिए आते हैं, ले जाने के लिए आते हैं, छोड़ने आते हैं, तो छोड़ें और उसके बाद चले जाएं। यहाँ रुके नहीं, यही हटा रहे हैं कि कोई रुके नहीं गेट पे, अपना चले जाएं, काम करें, चले जाएं। चाकुलिया स्थित कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की 9वीं कक्षा की छात्रा शकुंतला गोप की बाथरूम में गिर जाने से मौत हो गई। चाकुलिया स्थित कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में आज उस समय माहौल गमगीन हो गया जब 9वीं कक्षा की छात्रा शकुंतला गोप की मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार बाथरूम में गिर जाने से छात्रा की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, तहकीकात जारी है। छात्रा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में रहकर पढ़ाई करती थी। क्या हुआ, क्या था? भाई मानो गिर गया, किधर से बात हो गया? हाँ, कहाँ से लेटे गया था, गिर गया, बताने जो कौन निकल गया। आप कौन है उनके पिताजी? तो फिर वो सोई रही, उसके बाद बीच में उनको सर टॉयलेट जाने का जरूरी हुआ, तो वो 2-4 बच्ची के साथ में बोले कि हमको टॉयलेट जाना, टॉयलेट लेके गई। टॉयलेट से गई, वहां से होके भी निकली और निकलने के बाद वो दरवाजे के सामने अचानक धड़ाम से गिर गई और उसके बाद नाक से कान से उसका खून बहने लग गया। सब बच्चियां उठा करके उसको बेड में लाई और तुरंत वार्डन को, सारे स्टाफ को बताई। और तुरंत डॉक्टर को फोन की। डॉक्टर करीब 5:35 से 5:45 के बीच में डॉक्टर वहां पहुंच गए जैसे, तो आके बोले कि नहीं रही बच्ची। क्या टाइमिंग रहा? डेट का टाइमिंग क्या? सुबह में करें, सुबह में वही 5:30 से 5:45 के बीच। उनके परिजनों को सूचना दी? हाँ, परिजन को सूचना दी है जी। कल जैसे उसको लूज मोशन हुआ था तो उनके गार्जियन को सूचना दी। मौसम को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त अमित कुमार ने अपने कार्यालय में एक आपात बैठक की। इस दौरान बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए स्वयंसेवी संस्था, आपदा प्रबंधन की टीम तथा सेना को मुस्तैद रहने की सलाह दी गई। बरसात के मौसम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए उपायुक्त ने अपने कार्यालय में एक आपात बैठक की। इस बैठक में सिविल डिफेंस के सदस्य, रेड क्रॉस सोसाइटी, सेना के पदाधिकारी तथा स्वयंसेवी संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए। उपायुक्त ने इन सभी संगठनों को बाढ़ की स्थिति से निपटने तथा लोगों की सुरक्षा में मुस्तैद रहने की सलाह दी ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटना आसान हो सके, जान माल की क्षति भी न हो। इस बैठक में उपायुक्त ने इन्हें कई दिशा निर्देश भी दिया। जमशेदपुर के जनसेवक समिति के तत्वावधान में भारत के वीर सपूत वीर शहीद मंगल पांडे की पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
इस दौरान शिविर की शुरुआत सभी ने शहीद को याद करते हुए की। इस मौके पर बड़ी संख्या में शहरवासियों ने इस पुण्य कार्य में अपना योगदान दिया। जरूरतमंदों तक रक्त पहुंचाने तथा शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। आज जनसेवक समिति के द्वारा जो है वीर शहीद मंगल पांडे की पुण्यतिथि पर हम लोग रक्तदान का आयोजन किए हैं। ये देखिए, जनसेवक समिति जो 1992 से शहर में किसी भी गरीब तबके के लोगों या किसी भी जरूरतमंद को जब भी रक्त की आवश्यकता होती है, जनसेवक समिति उसके लिए हमेशा तैयार रहता है। और हम लोग ये रक्त जो है हमारे ब्लड बैंक में जमा रहता है। जिसको भी जरूरत पड़े हम लोग समय पर उसको ब्लड देने का काम करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर नगर समिति की ओर से टाटा ब्लूस्कोप कंपनी गेट पर स्थानीय बेरोजगार युवाओं के रोजगार की मांग को लेकर कंपनी गेट पर प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ इससे संबंधित एक मांग पत्र कंपनी प्रबंधन को सौंपा गया। झामुमो नगर समिति के नगर सचिव के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि जब कोई कंपनी किसी क्षेत्र में बसती है तो उनका ये दायित्व बनता है कि क्षेत्र की समस्याओं का निदान करे। इस क्षेत्र में टाटा ब्लूस्कोप एक दशक से ऊपर के समय से बसी हुई है, परंतु इस क्षेत्र के युवा आज भी बेरोजगार हैं। उनके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है। इस कारण से आज झामुमो प्रदर्शन करने पर विवश है। मांग पत्र के माध्यम से उन्होंने कंपनी प्रबंधन के समक्ष मांग उठाई कि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए ताकि स्थानीय युवा वर्ग को रोजगार मिल सके। स्थानीय युवा जो बेरोजगार है और कंपनी जिस समय में सरकार से कंपनी जब यहाँ पे बसी तो सरकार से एक ये हुआ था जिसके तहत जो बोला गया था कि हम यहाँ के स्थानीय युवा को रोजगार देंगे। यहाँ पे स्थानीय जो भी मूलभूत समस्या जो है उनको जो है ये मैंने जैसे कि पूरा करने का बात किया था। जैसे स्वास्थ्य के मामला पे देख लीजिए ना, इनके पास में कोई एक डिस्पेंसरी तक नहीं है, हॉस्पिटल तो दूर की बात है। मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग आरोप लगा रहे हैं कि CSR की तरह कंपनी करवाई, CSR के तरह कंपनी किसी प्रकार के जो मैंने सुख सुविधा नहीं दी है जनता को, जिनके लिए हम लोग कंपनी का विरोध करते हैं। और आज हम लोग कंपनी से मांग करते हैं कि इन सभी सुविधा देने का काम करे कंपनी प्रबंधक, ब्लूस्कोप कंपनी प्रबंधक। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का हमेशा यही मांग रहा कि जनता जनहित में उतर के जो जनता को जो भी सुख सुविधा मिलना चाहिए। आदितपुर नगर निगम के लिए कचरा निष्पादन सिरदर्द बना हुआ है। चिन्हित स्थल पर क्षेत्र के लोग कचरा नहीं फेंकने देंगे, इससे इधर उधर कचरे का अंबार लगा हुआ है। आज एकता विकास मंच ने नगर निगम कार्यालय में जमकर बवाल किया और जल्द से जल्द कचरों के निष्पादन की मांग की। आदितपुर नगर निगम के लिए कचरा निष्पादन सिरदर्द बना हुआ है। आरआईटी थाना क्षेत्र के काशीडी में जिला प्रशासन ने कचरा निष्पादन स्थल चयन किया था, पर ग्रामीणों ने इसका विरोध जताकर वहां कचरा नहीं फेंकने का फरमान सुना दिया है। अब पूरे इलाके में कचरों का अंबार लग गया है, इससे क्षेत्र के निवासी परेशान है। आज एकता विकास मंच ने नगर निगम कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया और क्षेत्र की साफ सफाई की मांग उठाई, अन्यथा आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। इनका कहना था जल्द से जल्द क्षेत्र की सफाई करते हुए निर्धारित स्थल में ही कचरा फेंका जाए। एक धरना कार्यक्रम आज नगर निगम परिषद पर दिया जा रहा है। एकता विकास मंच की मांग है कि चिन्हित जगह पर ही कचरा डंपिंग हो। प्रशासन द्वारा नगर निगम को चिन्हित जगह करके दिया है, जिस पर कचरा डंपिंग करने का आदेश आयुक्त कुल्हान द्वारा भी दिया गया है, लेकिन अभी तक चिन्हित जगह पर कचरा डंपिंग नहीं किया जा रहा है। जहां तहां डंपिंग कर फेंका जा रहा है, कभी रेलवे की जमीन पर तो कभी फॉरेस्ट की जमीन पर, कभी रेलवे द्वारा रोक दिया जाता है तो कभी फॉरेस्ट द्वारा रोक दिया जाता है। इस तरह जत्र तत्र यहाँ तहाँ कचरा डंपिंग किया जाता है। पुनः स्थिति वही, डंपिंग एक जगह से दूसरे जगह करने से कचरा का स्थिति वही रहती है। एकता विकास मंच का मांग है कि सरकार द्वारा चिन्हित जगह पर ही, जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित जगह पर ही डंपिंग कार्यक्रम सुनिश्चित हो। अगर इसके लिए वहाँ नहीं होता है तो एकता विकास मंच और पुरजोर इसके लिए आंदोलन करेगा। आदितपुर राममड़ैया बस्ती के खरकाई नदी तट से पुलिस ने 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से नगद रुपए भी बरामद किए गए हैं। आदितपुर राममड़ैया बस्ती खरकाई नदी तट से बीती रात गश्ती के दौरान आदितपुर पुलिस ने 3 युवकों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
मोहम्मद रहीम, मोहम्मद वाहिद तथा मोहम्मद आजाद अली उर्फ मंजला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि मोहम्मद आजाद अली उर्फ मंजला हत्या तथा रंगदारी के मामले में जेल जा चुका है। इनके पास से ताश की पत्तियां तथा 12,600 रुपए नकद पुलिस ने बरामद कर लिया है। देखी से रामड़िया बस्ती और खरके पुल के खरके नदी के बीच में खाली जगह में कुछ लोगों द्वारा जुआ खेला जाता है और इसी सूचना पर छापामारी करना की गई और जिसमें किसी अन्य लोग का भागने में सफल है, परंतु 3 आदमियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक मोहम्मद फहीम, दूसरा मोहम्मद वाहिद, तो दोनों जो सराय के रहने वाले हैं। तीसरा जो गिरफ्तार हुआ उसका आजाद अली नाम है, जो मुस्लिम बस्ती का रहने वाला है। ये लोग वहाँ जुआ खेलने वाले जगह से गिरफ्तार किए गए हैं तथा उस स्थल से 12,600 रुपया जो जुआ खेलने के लिए वहाँ रखा हुआ था उसको बरामद किया है। साथ में कुछ ताश के पत्ते और बरामद कर लाया गया। इन लोगों को गिरफ्तार कर कल रात में 11:30 बजे थाना लाया गया और उनके विरुद्ध प्राथमिकी अंकित की गई। आदित्यपुर विकास समिति के तत्वावधान में बंता नगर के स्थानीयों ने राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र भेजा है, जिसमें उन्हें दोबारा बसाने की मांग की गई है। वैसे आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व ही आदित्यपुर हाउसिंग बोर्ड द्वारा इनके घरों को तोड़ दिया गया है और लगभग पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से ये सभी यहाँ बसे हुए थे, जिसके बाद अचानक तुगलकी फरमान के तहत इन पूरी बस्ती को उजाड़ दिया गया और ये सभी बेघर हो गए हैं। इनके अनुसार इन्हें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, बल्कि रहने के लिए सिर्फ एक छत चाहिए। इन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष मांग उठाई है कि इन्हें वापस उसी जगह पर बसाया जाए। इन गरीब घरों को उजारे हैं, उनको उस जगह बसाया जाए और ये जो मैंने बिन बोले बताए, मैंने ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग गलती किए, लेकिन ये तो नहीं है कि रात बिरात कभी भी जब मन हो आके तोड़ दे। घर में कोई जेंट्स नहीं था, लेडीज लोग बाल बच्चे छोटे छोटे जाकर के देखिए किस हाल में है। जिसके पास घर है तो है, लेकिन हम लोग के पास कहीं रहने का जगह नहीं है। अभी तक कोई देखने नहीं गया कि किस हाल में बाल बच्चा लेके। आदित्यपुर बंता नगर LT क्वार्टर के HID कितने परिवार रहते थे वहाँ पर? 66 परिवार एक जगह। कितने सालों से रहते थे? 32 साल। अभी क्या मांग करने आए? मांग यही करने आए कि हम लोग जिस जगह से मैंने उजाड़ा गया है उसी जगह में हम लोग को बसाना है। स्मार्ट सिटी वहाँ नहीं बनना चाहिए, जहाँ और बनाना है बनाए सरकार, उस जगह में हम लोग को बस्ती बसाना है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।